वेलकम टू अवर चैनल लाइब्रेरियन DSSB। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आज हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। आज हम डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के बारे में देखेंगे। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस को हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीयक और टर्शरी तृतीयक। जिस तरह के इनके नाम हैं उसी तरह इन्हीं की परिभाषा भी है। प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि ओरिजिनल कंटेंट होता है, जो कि बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसका कोई इंटरप्रिटेशन या फिर इवेल्यूएशन नहीं किया होता, बिल्कुल एक जेन्युइन कंटेंट है जो एक नई डिस्कवरी या नई इन्फॉर्मेशन के बारे में होता है। और अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज को देखें, वो किसी के द्वारा बनाए तो जाते हैं पर वो एक रिसर्च में पार्टिसिपेट लेने वाला पर्सन नहीं होता, जबकि उसका वो इंटरप्रिटेशन या उसको एक समराइज या उसकी कमेंट्री या डिस्कशन के बारे में बनाता है। और ये सब प्राइमरी सोर्सेज को बेस करके बनाए जाते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। अगर हम थर्ड सोर्सेज देखें, टर्शरी सोर्सेज वो होते हैं जो कि एक ओवरव्यू प्रदान करते हैं, जो कि एक रेफरेंस और एक बेसिक्स टर्म होते हैं। ज़्यादातर वो एक लिस्ट होती है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज की। ये तीनों ही सोर्सेज हमारे कंटेंट बेस्ड होते हैं। अगर हमारा कंटेंट प्राइमरी सोर्स को इंडिकेट करता है तो वो कहलाता है टर्शरी, अगर वो सेकेंडरी सोर्सेज को दिखाता है तो भी वो कहलाता है टर्शरी। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज, और हम कह सकते हैं मेटा डाटा फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। हाँ, अगर हम देखें इंडेक्स और एब्स्ट्रैक्ट्स, जो कि एक सेकेंडरी और टर्शरी दोनों को ही इंडिकेट कर सकता है। अगर ये इंडेक्सेस और एब्स्ट्रैक्ट प्राइमरी सोर्सेज को इंडिकेट कर रहे हैं तो इन्हें हम सेकेंडरी में डालते हैं, सेकेंडरी सोर्स में। पर अगर ये सेकेंडरी सोर्सेज को इंडिकेट करते हैं तो इसे हम टर्शरी में डालते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग होता है समरी। देखिए, इनको डीपली समझने के लिए हम इनके क्वेश्चंस कुछ देखने पड़ेंगे ताकि हम इनको अच्छे से समझ पाएँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी क्या है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा कोई व्यक्ति अपने ही जीवन के बारे में लिखता है, यानी उसके लाइव इवेंट्स जो उसने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, खुद देखे हैं, वो सब। तो वो आता है प्राइमरी सोर्स के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोग्राफी क्या चीज़ है? बायोग्राफी होती है जीवनी। जीवनी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है, जो कोई जैसे महान व्यक्ति होते हैं, जैसे महात्मा गांधी या सचिन तेंदुलकर, किसी एक बड़े व्यक्ति या उनके बारे में लिखी जाती है। तो वो उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उन्होंने खुद ने एक्सपीरियंस नहीं करे हुए, वो उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में कहीं से पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं और एक बुक फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में लिखते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? एक सेकेंडरी सोर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से कौन सा टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? देखिए, ये हमने एग्जांपल में ही देखा था टर्शरी के, कि बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज टर्शरी में आता है, जो कि इन्फॉर्मेशन देता है बुक्स के बारे में। बुक्स की इन्फॉर्मेशन देने वाली एक बुक को टर्शरी सोर्स कह देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिएटिव वर्क्स लाइक पोइट्री, ड्रामा, म्यूज़िक, आर्ट किसका एग्जाम्पल है? इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है मोनालिसा की पिक्चर। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई थी। वो एक बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है, जिसकी कोई कॉपी नहीं थी, जिसको उन्होंने कहीं से देख के नहीं बल्कि एक इमेजिन करके बनाया था। तो एक बिल्कुल एक प्राइमरी सोर्स है। उसी तरह से कोई भी अगर ड्रामा या म्यूज़िक कोई बनाता है या लिखता है, या कोई पोइट्री अगर लिखता है, अगर उसने खुद इंस्पायर होके या खुद से अपने इमेजिन से, अपने दिमाग से लिखी है, तो एक प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए बुक अबाउट इफेक्ट्स ऑफ HIV ऑन ह्यूमन बॉडी। देखिए, इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन, इफ़ेक्ट्स ऑफ HIV के बारे में अगर रिसर्च कोई करता तो वो रिसर्च कहलाती प्राइमरी सोर्स। पर ये एक बुक है, बुक हमेशा एक सेकेंडरी सोर्स होती है। तो इसका सही आंसर है बी, सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिपीडिया आर्टिकल्स किस तरीके का एग्जाम्पल है? विकिपीडिया आर्टिकल क्या हमें देते हैं? आपने ज़रूर इसको देखा होगा, कभी ना कभी खोल के पढ़ा होगा। विकिपीडिया आर्टिकल हमें एक तरीके की समरी प्रोवाइड करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। ठीक है, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, उसके बारे में एक समराइज्ड, एक रिफाइंड डाटा देता है हमें। तो वो एक सेकेंडरी सोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
इनमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है फिजिक्स की टेक्स्ट बुक। देखिए बुक कभी भी प्राइमरी सोर्स नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, क्या डिक्शनरी एक ओरिजिनल कंटेंट है? बिल्कुल नहीं। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी बुक्स की इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी एक ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। पर लास्ट ऑप्शन हम देखें, डायरी ऑफ एना फ्रैंक, एना फ्रैंक की डायरी जो कि उसने खुद लिखी थी, उसके अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, तो ये एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर होगा डी, डायरी ऑफ एना फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनमें से कौन सा टर्शरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? देखिए रिव्यूज़ और डिक्शनरी और बिब्लियोग्राफी ये सभी सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, एल्मेनेक्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पांचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स नहीं है, नॉट ए प्राइमरी सोर्स? ये क्वेश्चन DSSB 2009 में आया था। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं हम, ए डिक्शनरी, बी कॉन्फ्रेंस पेपर, सी पेटेंट्स, डी रिसर्च रिपोर्ट्स। प्राइमरी सोर्सेज वो होते हैं जो कि ओरिजिनल कंटेंट्स होते हैं। ओरिजिनल कंटेंट क्या होंगे? जो कि जर्नल है, रिपोर्ट्स हैं, पेटेंट्स हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर, ये सभी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि एक ओरिजिनल कंटेंट की बात करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, डिक्शनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओरिजिनल साइंटिफिक पेपर डिस्क्राइबिंग न्यू रिसर्च टेक्निक्स एंड एपरेटस इस टर्म्ड एज, ये भी DSSB में पूछा गया था। देखिए रिसर्च से रिलेटेड सभी चीज़ें प्राइमरी सोर्स में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स आर ऑफन पब्लिश्ड इन, ये RPSC 2016 का क्वेश्चन है। रिसर्च से रिलेटेड हर एक चीज़ प्राइमरी सोर्स होगी, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जर्नल्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स रिटन बाय कॉन्ट्रीब्यूटर्स आर एब्स्ट्रैक्टेड इन एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स प्रोवाइडिंग बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इट इज़? ये क्वेश्चन RPSC 2016 में पूछा गया है। देखिए इसमें बात कर रहे हैं कि किसी एक जर्नल में हम रेफरेंस जो लेते हैं या कंट्रीब्यूशन कोई करता है तो वो किस तरीके का कंटेंट है। देखिए अगर किसी भी जर्नल में या किसी भी रिसर्च में कोई पार्ट लेता है तो वो भी एक ओरिजिनल कंटेंट को ही लेकर बनाता है, ओरिजिनल कंटेंट ही प्रोवाइड करता है। तो इसलिए जो भी हम उसका कंट्रीब्यूशन लेते हैं वो भी एक प्राइमरी सोर्स ही होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, प्राइमरी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसर्च स्कॉलर जनरली क्या प्रेफर करते हैं? ये UGC नेट में पूछा गया था। UGC नेट एमलिप का पेपर है, तो वो रिसर्च से रिलेटेड ही पूछता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, प्राइमरी सोर्स। ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ विच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं किसी डॉक्यूमेंट का तो किस कैटेगरी में आएगा? देखिए हम ट्रांसलेशन किसी भी काइंड ऑफ सोर्स का कर सकते हैं। मान लीजिए हम प्राइमरी सोर्स का ही कर रहे हैं। प्राइमरी सोर्स वो ऑलरेडी रिसर्च्ड है, लिखा गया है, चाहे किसी भी भाषा में लिखा गया, अब हम उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो ट्रांसलेशन करके हम उसको ओरिजिनल कंटेंट नहीं कह सकते, वो एक सेकेंडरी सोर्स कहलाएगा। ट्रांसलेशन एक करना सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। देखिए एक और क्वेश्चन है, प्राइमरी सोर्सेज प्रोवाइड मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फॉर रिसर्च। ये होगी हमारी स्टेटमेंट 1। सेकंड स्टेटमेंट, प्राइमरी सोर्सेज आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। ये क्वेश्चन UGC नेट में पूछा गया था 2011 में। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखिए प्राइमरी सोर्सेज ओरिजिनल हैं, ये तो हमें पता ही है, और प्राइमरी सोर्सेज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इसलिए हम नॉर्मली कोई रिसर्च पेपर नहीं पढ़ते अपनी स्टडीज़ में, ज़्यादातर बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स में हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा मिलता है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट प्राइमरी सोर्सेज की ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंटरनेट सर्च इंजन प्रोवाइड्स विच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन? अगर आपने गूगल पे कभी भी कोई टॉपिक सर्च किया होगा तो हमें कोई भी वो एक लिंक नहीं देता जिसमें हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर हम डिटेल में पढ़ पाते उसे तो भी हम उसे सेकेंडरी में रखते हैं, क्योंकि वो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, किसी चीज़ का जर्नल या रिसर्च नहीं होगी, वो एक समराइज्ड होगा। पर फिर भी वो हमें एक बिब्लियोग्राफी टाइप चीज़ प्रोवाइड कराता है, एक लिंक्स प्रोवाइड कराता है बस। तो ये एक टर्शरी सोर्स कहलाएगा। सर्च इंजन कोई भी इंटरनेट का टर्शरी सोर्स में आएगा। वीडियो शॉट बाय ए पर्सन फ्रॉम हिज फोन ऑफ ए लाइव इवेंट इसे, देखिए लाइव इवेंट को वो शूट कर रहा है, बिल्कुल कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट है, तो वो क्या कहलाएगा? एक प्राइमरी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक एडिटेड वीडियो मेड ऑन यूट्यूब और टिकटॉक इसे। देखिए एडिटेड वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें कट कर देते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐड कर देते हैं, म्यूज़िक ऐड कर देते हैं, एनिमेशन ऐड कर देते हैं, कुछ कंटेंट हमें कट करना पड़ जाता है, कुछ हमें ऐड करना पड़ जाता है, तो वो एक ओरिजिनल कंटेंट नहीं रहता है, उसे हम मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये कहलाएगा एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं, और हमें बताएं कि आपको किस तरह की और टॉपिक्स के बारे में चाहिए। और जल्दी हम और भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे आपको हर एक टॉपिक के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी आए, ज़्यादा डीप नॉलेज हो और आसानी से आपको समझ आ जाए। चलिए, थैंक यू।